देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की अकेली उम्मीद कोरोना पर कंट्रोल करना है। अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिवाली तक कोरोना के कंट्रोल में आने का अनुमान जताया है। इससे साफ है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही से पहले देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट कम होने के संकेत नजर नहीं आ रहे। देश की जीडीपी अप्रैल-जून तिमाही में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट की गवाह बन गई है। हालात मौजूदा तिमाही यानी जुलाई-सितंबर के भी बेहतर नजर नहीं आते। सरकार ने अब लॉकडाउन 4 में मेट्रो समेत कई आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भरोसा जताया कि इस साल दिवाली तक कोरोना को काबू कर लिया जाएगा। So many medical reforms are happening in the health sector. It's difficult to describe them in this speech, whether it is with the National Medical Commission, whether it is for so many other reforms in medical education, curriculum, etc. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में रोजाना करीब 10 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं और यह आंकड़ा लक्ष्य से कहीं आगे है। जैसा कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि फरवरी में इंडिया में सिर्फ एक लैब थी, जो कि अब लगभग 1600 के करीब टेस्टिंग लैब्स है और करीबन 10 लाख टेस्ट डेली हो रहे हैं। शुरुआत के दिनों में RT-PCR मशीन जो कि टेस्टिंग में इस्तेमाल की जाती है की काफ़ी कमी थी। NIB से इसकी शुरुआत हुई थी। RT-PCR किट्स जो काफ़ी लिमिटेड थे और दूसरे देशों से किट्स के एक्सपोर्ट को लेके भी काफी चैलेंजेस थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारे पास काफी किट्स मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं और किट्स के स्टॉक को लेके किसी भी तरह की समस्या नहीं है। हर्षवर्धन ने इस तैयारी के बीच में मेडिकल उपकरणों में की गई तरक्की का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले की तरह अब PPE किट, वेंटिलेटर और N95 मास्क की कमी नहीं है। WHO के मुताबिक दुनिया की कम से कम 30 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के आखिरी फेज में है, जिसमें भारत की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड भी शामिल है। ऐसे में अगर कोरोना कंट्रोल होता है और वैक्सीन आती है तो फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने से रोकना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।